मेरे मामा जी बहुत ही बुरे किस्म के आदमी थे। उनको जब भी अपनी हवस में डालना होता था तो वह मामी जी के पास नहीं जाते थे। मामा जी सीधा मेरे पास आकर ज़बरदस्ती करने लगते थे। चाहे मैं पढ़ाई करती हूँ या फिर मैं रसोई में खाना बनाती रहूँ, बस वह मेरे पास आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाते और अपनी हवस को मिटाकर मुझे वापस भेज देते। मैं मामा जी से बहुत तंग आ गई थी। ये तो उनका रोज का हो गया था, पर एक दिन तो उन्होंने पूरी हदें ही पार कर दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबी है और मैं अपने मामा के घर पर ही रहती हूँ और मैं मामा के यहाँ पढ़ाई भी करती हूँ। तो मेरे मामा जी बाहर से हमेशा शराब पी के आते थे और मेरी मामी को हमेशा मारते पीटते थे। तो एक दिन मेरे मामा मामी को बहुत ज़्यादा मार दिए थे, जिसके कारण मेरी मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो मैं अपनी मामी के पास जाकर उनकी सर को दबा रही थी। तभी मेरे मामा रात को बाहर से फिर से शराब पी के घर आए और मेरी मामी को मेरे मामा बुलाने लगे। तो मामी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मामी मेरी मामा के पास नहीं गई। फिर उसके बाद मेरे मामा मुझे ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगे। मुझे आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, पर क्या करती। इस हालत में मैं अपनी मामी को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपने मामा के पास गई तो वह मुझे कई घंटे तक छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए मैंने अपने मामा की आवाज़ को अनसुना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे मामा मेरी मामी के कमरे में आ गए और मुझे डांटने लगे और मेरी मामा मुझसे बोले कि क्या तुम बहरी हो गई हो क्या? मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? तो मैंने अपने मामा से कहा कि मामी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनके सर को दबा रही थी, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। उन्होंने एक बार फिर से गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और मेरे मामा मुझसे कहने लगे कि जब मैं तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा करता हूँ तो तुम्हें भी मेरी ज़रूरतों को पूरी करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए मेरे मामा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके बाद मेरे मामा ने एक-एक करके मेरी शरीर के कपड़ों को निकालना शुरू कर दिए। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे मामा मुझे किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मैं बल्लाती रही। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। फिर मैंने सोचा कि मामी को मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे कि मेरे मामा जी मेरे साथ क्या करते हैं। फिर मैंने सोचा कि इस बारे में किसी से कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपनी मामी को यह सब बात बताऊंगी तो मेरी मामी यह सब बात नहीं मानेगी। फिर उसके बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताई। फिर कई घंटों तक मेरे मामा वह सब काम किए जो मैं अपनी मामी से मैं नहीं बता सकती। फिर मेरे मामा रूम से बाहर चले गए और मैं दर्द से तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा क्या होगा। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।